सोचा है कि हजारों साल पहले भारत और ग्रीस के महान विचारकों ने लोकतंत्र और शासन को लेकर लगभग एक जैसी चेतावनी दी थी। एक ओर थे आचार्य चाणक्य और दूसरी ओर थे प्लेटो। दोनों का मानना था राज्य जनता की भीड़ से नहीं बल्कि ज्ञानी और नैतिक शासक से चलना चाहिए। आइए समझते हैं चाणक्य और प्लेटो की शासन सिद्धांत आसान भाषा में। चाणक्य कौन थे? आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, मौर्य साम्राज्य के निर्माता और अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता थे। चाणक्य ने कभी भी जनता का सीधा शासन यानी लोकतंत्र का समर्थन नहीं किया। चाणक्य के अनुसार राजा को होना चाहिए अत्यंत शिक्षित, आत्मसंयमी, तर्कशील और जनता के कल्याण को सर्वोपरि रखने वाला। उनका मानना था राजा को दर्शन, अन्वीक्षिकी, अर्थ, धर्म और राजनीति सभी का ज्ञान होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं अगर शासन अयोग्य, भावनात्मक या लालची लोगों के हाथ में गया तो राज्य का पतन निश्चित है। उन्होंने लोकप्रियता की राजनीति को खतरनाक माना। प्लेटो का लोकतंत्र सिद्धांत। अब चलते हैं प्राचीन ग्रीस की ओर। प्लेटो सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु थे। वे एथेंस में रहते थे, जो उस समय लोकतांत्रिक राज्य था। लेकिन जब लोकतंत्र ने उनके गुरु सुकरात को मृत्युदंड दिया तो प्लेटो का लोकतंत्र से विश्वास टूट गया। प्लेटो के अनुसार लोकतंत्र में नेता ज्ञान से नहीं लोकप्रियता से चुने जाते हैं। जनता भावनाओं में बहकर निर्णय लेती है। अत्यधिक स्वतंत्रता से अनुशासन खत्म हो जाता है। प्लेटो ने लोकतंत्र की तुलना ऐसे जहाज से की जहां अनपढ़ यात्री कप्तान बन जाए। प्लेटो का शासन पतन चक्र। प्लेटो ने बताया कि शासन व्यवस्था ऐसे गिरती है: एरिस्टोक्रेसी, ज्ञानी लोगों का शासन; टाइमोक्रेसी, शक्ति और सम्मान का शासन; ओलिगार्की, अमीरों का शासन; डेमोक्रेसी, जनता का शासन; टिरनी, तानाशाही। उनके अनुसार लोकतंत्र अंततः तानाशाही में बदल जाता है। प्लेटो का समाधान था फिलोसोफर किंग, और भारत में यही अवधारणा थी राजर्षि। राजर्षि मतलब राजा भी और ऋषि भी, यानी सत्ता प्लस ज्ञान प्लस नैतिकता। चाणक्य का आदर्श राजा और प्लेटो का फिलोसोफर किंग असल में एक ही विचार के दो रूप है। आज जब हम लोकतंत्र में रहते हैं तो चाणक्य और प्लेटो दोनों सवाल पूछते हैं: क्या हर व्यक्ति शासन के योग्य है? क्या लोकप्रियता योग्यता से बड़ी है? क्या नैतिकता के बिना सत्ता सुरक्षित है? ये सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक है। चाणक्य और प्लेटो दोनों मानते थे राज्य को चलाने के लिए संख्या नहीं, समझदारी चाहिए। भीड़ नहीं बल्कि ज्ञानी और नैतिक शासक ही राज्य को सही दिशा दे सकता है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आप किससे ज्यादा सहमत हैं, चाणक्य या प्लेटो।